मुझे खाना नहीं खाना। क्यों, क्या हो गया ज़ैनब? ज़ैनब, सब ठीक तो है? क्या हो गया तुम्हें? हाँ सब ठीक है, बस मैं थोड़ी थकी हुई थी और कुछ नहीं। तुम मुझे अपनी लोकेशंस भी नहीं भेजती आजकल। बस करिए भाई। बस करिए भाई। तुम जहां भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी, ठीक है? भाई, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं आपको किसी भी बात पर पछतावा नहीं होने दूंगी। पागल लड़की, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं है, समझी तुम? यकीन मानिए, ये मेरे लिए भी जरूरी है। ये तुम क्या कर रहे हो निहान? तुम अपना घर छोड़ के आ गई, वो भी उस औरत की वजह से। ओजान, ये उनके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और रह रही हूँ। लेकिन मैंने अमीर से वादा किया कि मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा। काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। बाद में मिलते हैं। वैसे तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें बहुत काम है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये चमक तुम्हारे चेहरे पर यहाँ चमक है, देखो। तुम्हारी आंखें चहक रही हैं। क्या चल रहा है उजान, मुझे बताओ तो जरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब ज्यादा खुश होता हूँ या फिर इमोशनल होता हूँ तो ऐसा ही होता है। आखिरी बार मैंने जब तुम्हें ऐसे देखा था तब ज़ैनब का नाम तुम्हारी जिंदगी में था। देखो, मैं घर जा रहा हूँ निहान, उम्मीद है कल सुबह तुम घर आ जाओगी। उजान, ज़ैनब तुमसे प्यार नहीं करती। जिस बारे में जानते नहीं क्यों बोल रही हो? यकीन मानो। क्या जानती हो तुम अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम्ही ने कहा कि तुम कुछ जानती हो, तो मुझे वो बात पता होनी चाहिए ना, कि आगे चल के मैं किसी भी धोखे में ना रहूं। ओजान, तुम प्लीज चुप रहो। जो चीजें हो नहीं सकती उसके बारे में सोचा मत करो। मैं ठंड में मर जाऊंगी और खाना भी ठंडा हो रहा है। मैं बाद में मिलती हूँ, जाओ। गुड नाइट। मेरी बात हुई यहाँ से, वो आज नहीं कल सुबह घर आएगी। क्या वो अकेली थी? नहीं, वो अकेले क्यों होगी, उसके साथ थी ना वो लैला। ठीक है। तुम जानते हो निहान बहुत जिद्दी है। क्या एक औरत जो पहले तुम्हें नहीं चाहती थी बाद में चाह सकती है क्या? निहान के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं निहान की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये ज़ैनब के बारे में है? पहले मुझे सवाल का जवाब दो, चाह सकती है या नहीं? उस बेचारी लड़की को भूल जाओ। पहले तो तुम हमारी साइड थे। समझो कि मैंने पासवर्ड ढूंढ लिया। यकीन मानो, उसे भूलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे और केमाल के बीच ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जैसे कि? तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हो। तो क्या हुआ, इसमें क्या बुरा है? क्या तुम अमीर से डिवोर्स लेने का सोच रही हो? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ। ओहो, शायद तुम्हारा पूरा परिवार आज यहाँ आने वाला है। आप मत उठिए, मैं देखती हूँ। मैं उसे वापस भेज देती हूँ।
क्या बात है? स्वागत नहीं करोगी मेरा? चले जाओ यहाँ से। वो क्यों? मैं अपनी मौसी के साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें देखने से पहले मैं ठीक थी। कितना शानदार घर है। तुम्हें क्या चाहिए एमिर? आप दोनों की कंपनी। मुझे चाय चलेगी? चाय सिर्फ हम दोनों के लिए है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को देखने आया था। बहुत मिस कर रहा था मैं उसे। मुझे लगता है हमें लैला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही कहा, पर जब आ ही गए हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस घर में कितने कमरे हैं? तुम्हें क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में कितने कमरे हैं। तो बताइए कितने कमरे हैं? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अब मैं क्या कहूं आपसे। घर खरीदने के पहले पता होना चाहिए ना कि घर कितना बड़ा है। क्या? क्या? आपका घर सेल पर है और मैं इसे खरीदना चाहता हूं। एमिर, तुम वो टेंडर नहीं लोगे। ऐसा क्यों? जब भी घर में छोटी सी बात होती है तुम यहाँ चली आती हो। अगर मैं इसे खरीद लूं तो तसल्ली रहेगी कि मेरी बीवी मेरे ही घर में अपनी मौसी के साथ रह रही है। ओह, तुम सब पागल हो। पहले इसके डैड आए और अब ये खुद आया है। मेरे डैड? ये घर मेरा है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। पता है आपको, मुझे सौदा करना बहुत पसंद है। जल्दी मिलते हैं। एमिर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ये घर खरीद रहा हूं ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी बीवी मेरे घर में नहीं रहती। तुम अभी तक मेरी कद्र नहीं करती। लैला के खिलाफ मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी गलती है। नेहान, मत जाओ। उसकी पावर से मुझे डर नहीं लगता। वो बस तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता है। लैला, आप एमिर को नहीं जानती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो आपको परेशान करे। ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। वेल, मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। कोर्ट मैरिज के लिए काफ़ी हैं। मतलब अब हम एप्लीकेशन दे सकते हैं? अब हम 2 दिन में शादी कर सकते हैं, है ना? ज़ैनब, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इतनी परेशान क्यों हो कि जल्दी से शादी हो जाए? उजान, मैं तुम्हें मिलने के लिए रोज इतने झूठ बोलती हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? मेरे पीछे लोग लगे होते हैं। मैं लोगों से रोज झूठ बोलती हूँ और साले से पीछा छुड़ाती रहती हूँ। ये पूरा शहर मेरे लिए बिल्कुल सिटी टूर बनता जा रहा है। तो तुम साली की वजह से ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें सच में इसकी असली वजह जाननी है? वो ये है कि आई लव यू। देखो ज़ैनब, मेरी बात सुनो। मुझे जिंदगी में बस एक ही बार प्यार हुआ और इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरे कानों ने
सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की आवाज सुनी और किसी की भी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब। अब तो पहले से और भी ज्यादा करता हूँ। मुझे लगा ही था, मुझे यकीन था कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे ऐसा वादा नहीं करते। मैंने अपने आप से कहा कि ओजान पर यकीन करो। तुम मुझ पर आंख बंद करके भी यकीन कर सकती हो ज़ैनब। नहीं ओजान, तुम्हारे शब्दों की वैलिडिटी कुछ देर पहले ही खत्म हो गई थी। देखो, नेगेटिव मत सोचो ज़ैनब। जो प्यार में होता है वो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न चली जाए। ओजान, सही कह रही हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम अब भी डाउट में हो, कंफ्यूज्ड हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। नहीं ज़ैनब, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम हो ओजान। ये तुम क्या कर रही हो ज़ैनब? प्लीज ऐसा मत करो। शुरू होने से पहले खत्म कर रही हूँ। ज़ैनब, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो ओजान। काश मैंने तुमसे कभी प्यार ना किया होता। मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगा। डियर प्रेस मेंबर्स, मैंने आप सबको बुलाया है ये बोलने के लिए कि जो थर्मल प्लांट का अग्रीमेंट है NYZ ग्रुप और कॉस्गो होल्डिंग के बीच, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट पर मैं बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूं पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए, बिल्कुल सही तरीके से। जो रूल्स हमें बताए गए हैं उसे मद्देनजर रखते हुए। मैंने हमेशा उस जगह में रह रही पब्लिक की भलाई अपनी भलाई से पहले सोची है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां के लोगों पर बीत रही है और मैं मिस्टर केमाल, माफ कीजिए, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था। ये राउंड तुम जीत गए। क्या तुम पहले कभी जीते भी हो? लेकिन कुछ चीजें अचानक हो गई और वहां के लोगों ने केस किया है और हमें पता चला है कि वो सही है और ये वहां के रहने वाले लोगों का हक है जो उनसे छीना जा रहा है। तो मिस्टर एमिर, ये माइक आपका हो, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। पहले तो मैं ये अचानक हुई अनहोनी के लिए माफी चाहता हूं और गांव के लोगों से भी माफी मांगता हूं। मैं ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो थर्मल प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर रही है वो गांव वालों के मुताबिक और असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए होगा। मुझे तो लगा था तुम मेरा फोन ही नहीं उठाओगी। मैं बहुत डर गया था। जो भी कहना है बस जल्दी कहो। नहीं, कोई फोन नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? पहले वादा करो तुम आओगी। जवाब दो। देखना, ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरी होगी या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? सरप्राइज है और मैं अभी वो नहीं बता सकता। इसलिए मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहां टाइम से पहुंच जाना। ठीक है। और यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं।
ज़ेनब, ये पियो, ये लो। ये क्या है मॉम? दालचीनी और शहद वाला दूध है। तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बच्ची को। इसे पियोगी तो अच्छा रहेगा। चलो पी लो। इसके लिए आपका शुक्रिया। ध्यान रखा करो। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? बस ऐसे ही मन किया। मेरी प्यारी बच्ची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कम से कम हम में से एक तो आज खुश है। आप हमेशा खुश रहेंगी, मैं भी खुश रहूंगा। वेल, मैंने देखा आपने एक दूसरे को इशारा किया। निहान, नाश्ता किए बिना कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, मिलते हैं। ये तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। देखिए मॉम, निहान आपसे नाराज है, इसीलिए वैसी हरकत कर रही है। लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती कि तुम्हें अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। अफसाने, क्या तुम मुझे प्लीज मेरी दवाइयाँ दोगी? मैं स्किप नहीं करना चाहता। अरे वाह, तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो उजान बेटा। अब तो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर लेने लगे हो। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। अच्छा, कैसे? थोड़ा सब्र रखिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है? मुझे भी कहीं पहुंचना है। कहाँ जाना है? हेयर ड्रेसर के पास जाना है। मुझे डोरुक से मिलना है। हाथ दो। कहाँ? एक ऐसी जगह जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अब चलो भी। उजान, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझे खोने के डर में ये सब करो। नहीं ज़ैनब, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब एक मिनट की भी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है ज़ैनब। और ज़ैनब, तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा, ये वादा है। अब तो शादी करोगी ना? मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता, तुम पागल हो। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कभी उंगली से मत उतारना। ठीक है। तो फिर जल्दी से अंदर चलो, हमारी शादी का टाइम हो रहा है। जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। उजान, तुम्हारा फोन कई घंटों से बंद है। क्या तुम मुझे जल्दी से जल्दी फोन कर सकते हो? मुझे आज रात तुमसे बात करनी है। जल्दी मिलते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लगता है कुछ तो हुआ है। उफ।
वो डोरुक से मिलने नहीं गया था, उसने हमसे झूठ बोला। ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। उसे फोन करते रहो। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। शुक्र है। अच्छा है, मतलब वो सुरक्षित है। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं। तुम अकेली नहीं जा सकती। या तो हम दोनों साथ जाएंगे या फिर तुम घर पर इंतजार करोगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम मुझे फिर भी क्यों परेशान करते हो? बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूं। तुम आसानी से बात भी तो नहीं मानती ना। सच बताओ क्या चल रहा है? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें इसका जवाब पता है। मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अभी तक सवाल नहीं पूछा। अच्छा ये बताओ, अगर ओजान उस रात मर्डर नहीं करता तो तुम मुझे पाने के लिए क्या करते? इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालता। हम कहाँ जा रहे हैं? जहां पर ओजान अक्सर जाया करता है। शायद किसी ने उसे देखा होगा। क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए। तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। ओजान का कोई पता नहीं। कहाँ गया वो? सुबह घर से गया है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या तुमने हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में चेक किया? हाँ, हमने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए उन जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वो अक्सर जाता है। और अमीर तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर रहा है? उसने इंसिस्ट किया। ओजान और कहाँ जाता है? मैं भी उसे ढूंढता हूँ। ओजान बड़ी मुश्किल से कहीं जाता है। मेरा मतलब ज्यादा जगह नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है? केमाल, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन एमिर के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मुझे उससे डरना चाहिए। नहीं, तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए। बस मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। पहले ही हमने कैरन को खो दिया है, अब मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। और एमिर को अगर हम पर शक हुआ तो तुम समझते हो ना, वो हमारी जिंदगी नरक बनाकर छोड़ देगा।
क्या हुआ? वो इस जगह पर नहीं आया है निहान, किसी ने उसे नहीं देखा। ये लड़का आखिर गया कहाँ? मैंने ऑर्डर कर दिया है। क्या तुमने अपनी मॉम से बात की? कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें लगता है मैं समा के घर पर हूँ। मैंने सोचा था शादी की पहली रात हम किसी खूबसूरत जगह पे बिताएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कोई ढूंढे ना। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।